हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारे गढ़वाल में जो पहनाव है, जो हमारी दादी लोग पहनते थे पहले, तो वो इस तरीके से पहनाव पहनते थे। और ये जो वो है द्रांति या दाथी, उस पर ये जो वो देखते हैं क्या लगा रखे, ये पे घुंघरू टाइप के जो ये छम छम बजते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं जब वो घास काटती है तो ये बजता रहता है। तो घास में क्या होता है, बरसात में सांप का डर रहता है। घास के अंदर जो हरा रंग का सांप होता है, तो उसमें क्या होता है, डर लगता है। तो जब ये अपने आप बसता है ये, तो इसको देख के वो खुद ही गायब हो जाता है, भाग जाता है इधर उधर। और हमारी दादी लोग, मम्मी लोग, जो हमारे गढ़वाली बहनें हैं या महिलाएं हैं, वो आसानी से घास काट सकती है। तो ये था उनका दिमाग अपना कि जब ये बजे तो सांप इधर उधर, ये जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो इधर उधर भाग जाएं। और अब मैं ये आपको ये पूरा लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमारी दादी लोग पहनते थे ये पहनाव। इस पहनाव को हमारे गढ़वाली भाषा में खुचलागत बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पहनाव पहनते थे। और एक जेब भी बना रहता था इसे ऊपर की साइड, और इसमें वो अपने छोटी मोटी चीज़ें रखते थे। और ये कमर पे ये एक सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बांधते थे कमर पे कि जब वो कोई भी हार्ड वर्क करे तो उनकी जो कमर है वो दर्द ना हो। तो इस तरीके से का था उनका पहनाव। और मैंने ख़ास तौर पर मम्मी से इसलिए पहनवाया कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये गढ़वाली पहनाव हैं, ये चीज़ें हैं जो पुरानी, वो लुप्त हो रही हैं। तो वो लुप्त ना हो इसलिए मैं सीखूंगी इसे, इस पहनाव को इसको कैसे पहना पक्का सीखूंगी मैं। और आप लोगों से भी कहूँगी कि इस पहनाव को जो हमारी गढ़वाली हैं वो अवश्य पहने, क्योंकि ये चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें जो है लुप्त नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे मम्मी मेरी फ़ोटो खींच रही थी, तो मम्मी ने पहनाया मुझे और मैं सीखूंगी इसे पक्का। ये मेरा वो है कि मैंने इसको सीखना है, क्योंकि हमारी जो कोई भी गढ़वाली जो चीज़ें, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे फंक्शन होते हैं या जो हमारे पहनाव होते हैं, वो लुप्त नहीं होने चाहिए। इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है। और यहाँ पे मम्मी ने कहा कि थोड़ा तू घास भी काट ले, थोड़ा तू गुड़ाई भी कर ले, और अलग अलग उसमें तो फ़ोटो भी खींच ले। तो मैंने फ़ोटो भी खींची थी इसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची की गुड़ाई करी थी, क्योंकि आता है हमें ये सब काम करना, हमें आता है, क्योंकि हम गांव में भी रह चुके हैं, बाहर भी रह चुके हैं, तो हमें ये सब काम करना आता है। और प्लीज़ आप लोगों को मैं ये वीडियो कैसी लगे इस भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। और देखना अभी अब मैं आपको और अपनी दादी की, जो मेरी दादी की चीज़ें हैं, मेरी मम्मी ने कैसे संभाल के संजो के रखी है, वो भी दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच के साथ देखें। तो ये है एक बांस होता है, बांस होती है, बांस तो मोटा होता है, तो ये बांस का छोटा रूप होता है। इसे हमारी गढ़वाली भाषा में निंगल बोलते हैं, निंगल। तो ये हमारी पुरानी लोगों ने ही बनाए हैं, गांव के लोगों ने ही बनाए हैं। तो इसको बोलते हैं, पहले जो दिखाए वो सुपू, और इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में ठोपरू। एक बास्केट बनाई है उन्होंने अपने सामान रखने के लिए, और बहुत ही प्यारे डिजाइन बनाते हैं। और दादी लोग इसे गोबर और जो गाय का जो मूत्र होता है उससे लिपाई करते हैं। और ये है भांग का पेड़, पेड़ की रस्सी, रेसे होते हैं जो, वो निकाल कर, और इसकी बहुत मजबूत रस्सी बनती है। और ये है एक गढ़वाली भाषा में इसे बोलते हैं घेड़ा। ये भी उसी बांस के छोटे रूप से बनाए जाते हैं। तो इससे हम खेत में गोबर फेंकते थे गायों के लिए, इस पर घास लेके आते थे। तो मम्मी ने ये संभाल के रखी है अभी भी। और ये है बांज के पेड़ के छोटे छोटे मुंगर बोलते हैं इसे गढ़वाली भाषा में। इससे हम छोटी मोटी चीज़ें काम में आती थी। और ये है जो हमारी, जब हमारी भेड़ होती थी, बकरे, तो उनकी ऊन से बनाई जाती, मतलब उनकी ऊन को इस पे फेंटा जाता था और इससे ऊन बनाते थे। तो पापा ने ये भी संभाल के रखी है, भेड़ की ऊन। और ये है गंजाल। ये इससे हम ओखली, जो ओखली होती है गांव में, उरखल बोलते हैं जिसे,
उसमें यहाँ पे धान झंगोरा कूटते हैं। और यहाँ पे एक लोहे की एक पत्ती लगी हुई है, इससे वो धान कूटा जाता था इसे। तो और ये स्पेशल अनाज रखने के लिए बनाया गया है। इसको गढ़वाली भाषा में डोर बोलते हैं, डोरा। तो मम्मी ने अभी एक ज़्यादा तो नहीं है, पहले तो दादी लोगों के पास बहुत थी, पर मम्मी ने दो दो तो अभी भी संभाल के रखी है। और इससे भी गोबर और गाय के गोबर और मूत्र से लिपा जाता था और इसमें अनाज रखा जाता था, तब इसमें कोई कीड़ा या कोई भी कुछ भी कीड़ा नहीं लगता था। तो इस तरीके से उनके ये बर्तन बनाए गए थे। तो ये छोटे छोटे मम्मी ने रखे हैं और मम्मी अभी इसमें थोड़ा बहुत जो खेती का अनाज होता है वो रखती है अभी। तो ये छोटे छोटे उन्होंने अपने आगे खेती के बीज रखने के लिए बनाए हुए थे। और ये है वैसे चक्की है, ये हमारी गढ़वाली भाषा में इसे वो बोलते हैं जंदूर। तो यहाँ बीच में जो छोटा सा छेद है, यहाँ अनाज डालते थे और ये लकड़ी है, इसको यूँ इस तरीके से पीसा जाता था। जब पहले चक्की नहीं होती तो इसी में ये लोग अपना मेहनत करके अनाज पीसते थे। और एक छोटी सी बास्केट, तो इसमें क्या करते थे मम्मी लोग, जब खेती में जब हल लगता था तो इसमें जो हल लगाता था, जो खेती में जो काम करने सुबह सुबह चले जाते थे, तो इसमें रोटी ले जाते थे खेत में। बैलों के लिए भी, जो खेत में काम करते थे उनके लिए भी, सब कुछ इसी में ले जाया जाता था। तो इसको भी मम्मी ने एक संभाल के रखा हुआ है। गढ़वाली भाषा में बोलते थे कि हम इसको कलियो ले गए, कलियो है ना। और ये है लैंप। अब तो एक से एक सौर ऊर्जाएं, जो लालटेन है, पता नहीं क्या क्या आइटम आ गए हैं। और यहाँ पे हमने खेला था थोड़ा सा चौफल, हमारी गढ़वाली भाषा के चौफल बोलते हैं इसे। और इस बार हमने खूब मस्ती करी, गांव में खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे हमें थकान भी लग चुकी थी और खूब एंजॉय किया है। तो ये भी हमारी गढ़वाल में एक फंक्शन होता था, इस तरीके से चौफल किया जाता था। और अब हम शाम को आ गए थे घूमने। तो इसी तरीके से मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं जो गढ़वाली हैं कि आपको ये चीज़ें हैं भी या याद या नहीं। तो मिलते हैं।